जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता की बुक के बारे में बताने जा रही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता हमारा हिंदुओं का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का संदेश सुनाया था। तो श्रीमद् भागवत गीता है भारत में नहीं, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आजकल लोग विदेशों में भी इसका पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं इसका। इसमें 18 अध्याय हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। जो गीता प्रेस है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में छापी जाती है। मैं गीता प्रेस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि गीता प्रेस हमारे हिंदुओं की सबसे ज़्यादा धार्मिक पुस्तकें छापती है और बहुत ही सुंदर ढंग से छापती है। मेरे पास तो जितनी भी बुक्स हैं, धार्मिक बुक्स जितनी भी हैं, ज़्यादातर सब गीता गोरखपुर प्रेस की है। आप देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको श्रीमद् भागवत गीता के ये बुक के बारे में बताना चाहूँगी कि ये बुक देखिए, ये श्रीमद् भागवत गीता जो है महात्मन सहित है। महात्मन सहित का मतलब हो गया कि इसके जो महात्मन अंदर से दिया हुआ है वो पूरा हिंदी में दे रखा है। और मतलब हमने तो अपने गुरुओं से यही सुना है कि अपने बड़ों से भी यही सुना है कि अगर हम भागवत गीता का जब पाठ करते हैं उससे पहले अगर हम इसका महात्मन पढ़ते हैं, जो भी अध्याय हम पढ़ें, इसमें 18 अध्याय हैं, तो उसका जो फल होता है वो दुगना हो जाता है। ये महात्मन सहित है और इसमें हिंदी में और संस्कृत में दोनों में ही दिया हुआ है। जो महात्मन है वो तो देखिए, ये हिंदी में भी है और संस्कृत में भी दे रखा है। और इसका जो महात्मन है वो तो पूरा का पूरा हिंदी में ही दे रखा है और इसमें पिक्चर्स भी दे रखी हैं कि बहुत ही सुंदर है। देखिए, कृष्ण जी की, अर्जुन की, ये धृतराष्ट्र जी हैं और संजय हैं। देखिए, शेषनाग पर विष्णु जी हैं, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। पूरी बुक आपको हम पीछे तक दिखाती हूँ। देखिए, एक तो ये विद महात्मन सहित है बुक और एक है श्रीमद् भागवत। ये इसमें महात्मन नहीं है, इसमें केवल संस्कृत में और हिंदी में दे रखा है। ये देखिए, अब आप कहेंगे कि मेरे पास दो तरह की बुक क्यों हैं? क्योंकि ये मेरे पास पहले महात्मन वाली थी जो कि मेरी फट गई थी बुक, तो ये मैंने नई बुक खरीदी है और पहले मैं उसी से पाठ करती थी। जब तक वो मेरे पास नहीं आई महात्मन वाली, तब मैं बुक स्टॉल पे मुझे ये वाली मिली, महात्मन वाली नहीं मिली, तो मैं यही वाली ख़रीद के ले आई और इसी से मैं अपना पाठ करती थी। और एक मैं ये ख़रीदी हुई छोटी सी बुक, इसे मैं अपनी ट्रैवलिंग में साथ में ले जाती हूँ और इसमें से पाठ करती हूँ। और एक ही छोटी सी बुक है जो हमेशा मेरे पर्स में पड़ी रहती है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं इसको अपने साथ में रखती हूँ। मैं श्रीमद् भागवत गीता के मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ 15 साल की थी तब से करती हूँ और इसके मैं 10वें अध्याय का पाठ रेगुलर ही करती हूँ। बाकी सब अध्यायों का ही करती हूँ, लेकिन 10वें अध्याय का मैं ज़्यादा करती हूँ। उसका कारण ये है कि 10वें अध्याय का पाठ करने से भगवान जो है हमारा हाथ पकड़ के चलते हैं। कोई भी मुसीबत हो तो उसका हाथ पकड़ के चलते। जब पहली बार जब मैंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा था तो मैंने महात्मन सहित पढ़ा था, तो इसके महात्मन में लिखा हुआ है कि 10वें अध्याय का पाठ करने वालों के श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के चलता हूँ। देखिए, मैं आपकी इसकी कुछ लाइनें पढ़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का परिणाम हुआ है कि वह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब भी किसी पर देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तो वह चाहे शराबी हो और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, वह मुक्त हो जाता है। तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्मन से इसको दुर्लभ तत्वज्ञान प्राप्त है तथा इसके जीव मुक्ति भी पा ली है। अतः जब भी रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। कि
इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से भी सभी आश्रमों का फल प्राप्त होता है। मैं इसीलिए 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ कि इसे मतलब 10वें अध्याय का पाठ करने का बहुत ज़्यादा महात्म्य सभी का ही है, तो मुझे पसंद वही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो बुक्स है ये सभी स्टॉलों पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है और बहुत ही सस्ती मिलती है। लेकिन जो लोग इस बुक स्टॉल से नहीं खरीद पाते हैं, घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, कुछ भी कारण है, वो बिजी हैं, कुछ भी हैं, और कुछ लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बुक अवेलेबल नहीं है और मतलब उनके बुक स्टोर भी घर के पास में लेकिन उनमें बुक स्टोर में बुक्स नहीं हैं, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। अमेज़ॉन का लिंक दे दूँगी। लिंक मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप डायरेक्ट ही इस बुक तक पहुँच जाओ, आपको उसमें सर्च नहीं करना पड़ेगा। और मैं सभी बुक्स के लिंक डाल दूँगी, महात्मन सहित का भी, श्रीमद् भागवत गीता भी का, छोटी बुक का भी, बड़ी बुक का भी, सबका मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि इस भागवत गीता को हमें दान भी देना चाहिए। मैंने भागवत गीता दान में दी हुई हैं। मैं एकादशी में ज़्यादा देती हूँ, पूर्णमासी में ज़्यादा देती हूँ। आप किसी भी पर्व में इसे दे सकते हैं, मंदिर में जाके आप इसका दान कर सकते हैं। मीन्स वहाँ पे जाके जैसे आपको 100 बुक्स का दान करना है तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जो भी दर्शनार्थी आते हैं आप उनको प्रसाद के रूप में ये बुक्स दे दीजिए। जब वो घर पे इस बुक्स को पढ़ेंगे तो उसका फल उनको तो मिलेगा ही, साथ में आपको भी मिलेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप ये बुक ज़रूर पढ़ें घर में, और इससे सुख शांति आती है। मैं तो जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं ये बुक्स को खोलती हूँ तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है इसको पढ़ के। देख लीजिए, मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। मैं अमेज़ॉन पे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ ये बुक स्टॉल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।